अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो के ज़रिए जो मैसेज आपको दे रहा हूँ वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, आप लोग ध्यान से सुने। जैसे कि पता है आपको कि कल सेकंड यूनिट टेस्ट जो थे वो ख़त्म हो गए हैं माशाल्लाह। सभी बच्चों ने जो भी मेहनत की थी वो उनके आंसर शीट के ऊपर में कवर अप हो चुकी है। अब उसके रिज़ल्ट की बारी है, तो कल उसका रिज़ल्ट रखा गया है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो सेम टाइम है जब आप सुबह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आएँ, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। उस वक्त इसलिए रखा गया है सुबह का कि आप आते हैं, आपको बार बार डबल से आना ना पड़े। तो कल उन बच्चों का रिज़ल्ट है सेकंड यूनिट टेस्ट का, वो रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा। और काफ़ी वक्त हो गया है, आप लोग आपके बच्चों की जो क्लास टीचर्स हैं उनसे मिले भी नहीं हैं, तो कल आप उनसे मिल भी सकते हैं, उनसे डिटेल ले सकते हैं अपने बच्चों के बारे में। तो कल जब आप अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे तो उस वक्त प्रेयर के बाद में आपको अपने बच्चों की क्लासेस के अंदर में जाना है, या प्रेयर हम बाद में ले लेंगे। आप जैसे ही आते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए उस वक्त में भी आप क्लासेस के अंदर में जाएं, ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो क्लासेस में, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे काफ़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मेडिकल इश्यूज़ चल रहे थे बच्चों के, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे टेस्ट के लिए आ रहे थे, देखा मैंने कुछ बच्चों को। तो अब उनके रिज़ल्ट की बारी है, तो मैं चाहूँगा कि उनके मम्मी और पापा दोनों भी बच्चों का रिज़ल्ट लेने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट लेने ज़रूर आएँ, अपने बच्चों की क्लास टीचर से मिलें, उनसे डिटेल्स लें। तो कल आप सबको मॉर्निंग शिफ्ट को सुबह 8 बजे जब आप बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे, उस वक्त आप आकर अपने बच्चे की क्लास टीचर से मिल सकते हैं, उनकी डिटेल ले सकते हैं और बच्चों का रिज़ल्ट भी ले सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंस बात यह है कि इंडियन ओलंपियाड एग्ज़ाम बच्चों ने दिए थे, उसमें से नर्सरी क्लास से लेकर केजी सेकंड तक इनका रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर होने का है, क्योंकि ये बाद में हुआ था। लेकिन फर्स्ट टू 10th ये रिज़ल्ट ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, तो इनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो इंशाल्लाह कल उसकी भी लिस्ट लगेगी जो उनकी तरफ से रिज़ल्ट आया है। जो बच्चे सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो उनकी भी कल लिस्ट लगेगी बाहर। तो अगर उसमें आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था तो कल उनका भी रिज़ल्ट आप बाहर बोर्ड के ऊपर में आप उनको भी देख सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम अब बहुत करीब है। आप देखना इंशाल्लाह कि बस ऐसा लगेगा कि वक्त बीता और फ़ाइनल एग्ज़ाम आ गया है। तो अभी हम यहाँ से सेकंड यूनिट टेस्ट भी हो गए हैं, अब हमें यहाँ से अपने बच्चों को प्रिपरेशन करवानी है उन सब चीज़ों के लिए, बोर्ड के लिए करवानी है, ताकि बैनर पर बच्चे आएँ और फोकस करना है उनकी पढ़ाई के ऊपर में। तो फ़ाइनल जो एग्ज़ाम है वो भी करीब है, उसकी वजह से मैं अभी से आप लोगों को उसकी भी डिटेल दे रहा हूँ, क्योंकि मीटिंग नहीं हो रही है अभी। सिर्फ आप रिज़ल्ट लेंगे, अपने बच्चों का क्लास में जाएंगे, रिज़ल्ट लेंगे और उसके बाद में आप जा सकते हैं घर। तो फ़ाइनल एग्ज़ाम करीब है। तो जैसी मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा, मैं इस बार भी वही कर रहा हूँ कि कल टेस्ट ख़त्म हुआ, आज जो है स्ट्रेंथ पर 50% की कमी आ गई। तो प्लीज़ आप वैसा मत करिए, अपने बच्चों को एब्सेंट नहीं कराना है आपको। दूसरी एक चीज़ ये कि यूनिफ़ॉर्म प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, बहुत डर्टी पोजीशन पर बच्चे आ रहे हैं, फटे हुए हैं, कुछ गंदे यूनिफ़ॉर्म पहन कर आ रहे हैं। ब्लू कलर की जो ट्यूनिक रहती है या जो रहते हैं उसके ऊपर में अगर ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो थोड़े से दाग वगैरह दिखाई देते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत डर्टी पोजीशन पर आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो हैं बच्चों को नीट एंड क्लीन भेजिए, प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में भेजिए, उनकी टाई बेल्ट प्रॉपर होनी चाहिए। और जो रेड कलर का जो यूनिफ़ॉर्म है, जो मॉर्निंग के लिए सुबह में जो बच्चे ठंडी की वजह से पहन कर आते हैं, तो उसका भी वो भी लोग नहीं आ रहे हैं। इतना बोलने के मैं कब से बोल रहा हूँ, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि साइज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो माशाल्लाह वो सब साइज़ अवेलेबल हो गए हैं, आ गए हैं, आप ले सकते हैं।
तो कल से मैं उन बच्चों को रिटर्न करूँगा जिन बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रॉपर नहीं रहेंगे। तो आप उस वक्त मुझसे बहस का मुद्दा मत बनाना उन सब चीज़ों को। तो कल से मैं उन सब बच्चों को रिटर्न करूँगा। तो जिन बच्चों के पास प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म नहीं है वो लें, क्योंकि मैं वीडियो भेज रहा हूँ, कुछ लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई काला, कोई इस टाइप के जैकेट्स वगैरह पहन कर आते हैं। क्लास में 2 बच्चे भी हैं तो वो अगर फ़ोटोज़ जाता है तो अलग एक मैसेज जाता है, क्योंकि फ़ोटो अब इंशाल्लाह आज से जो है वेबसाइट पर डलना शुरू हो जाएंगे। तो एक मैसेज नहीं जाता है, आप थोड़ा समझिए उन सब चीज़ों को। तो कल से मैं जिन बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रॉपर नहीं रहेंगे और जो बच्चे लेट आएंगे, क्योंकि लेट भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम का वक्त था, टेस्ट का वक्त था, फिर भी बच्चे लेट आ रहे थे। आज भी मैंने देखा कि 8:20 तक बच्चे आए हैं, जबकि 8 बजे की स्कूल है, तो 20 मिनट बच्चे लेट हुए, तो 20 मिनट उनकी पढ़ाई का लॉस हुआ। तो प्लीज़ आप लेट मत लेकर आइए, क्योंकि अब कल से जो बच्चे लेट होंगे मैं उनको भी रिटर्न करूँगा। 13 तारीख को हमारा प्लान बन रहा है कि हम पिकनिक अपने बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि 14 की गवर्नमेंट छुट्टी है, तो वो छुट्टी हमारे काम में आ जाएगी, एक दिन नुकसान नहीं होगा बच्चों का। तो 13 तारीख को हम बच्चों को पिकनिक ले जाने के उसमें हैं। तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको कल जो है पूरा शेड्यूल बनाकर उसकी डिटेल दे दी जाएगी, क्योंकि 12 को छुट्टी है। तो कल उसका पूरी डिटेल्स आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए बता दिया जाएगा कि कितने बजे आना है और कैसा करना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड रहेगी, वो सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा कल। तो 13 तारीख का हमारा प्लानिंग है पिकनिक का। आफ्टरनून और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट को हम एक जगह लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है कि हम 2-2 जगह का प्लान करें। तो हम एक ही जगह लेकर जा रहे हैं, ड्रीम एशिया। तो मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चों से उनसे 100 रुपीज़ हमने कम बुलवाए थे, क्योंकि आफ्टरनून शिफ्ट को ड्रीम एशिया लेकर जा रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट को जो है हम टाइगर पैराडाइज़ लेकर जा रहे थे। तो वहाँ का थोड़ा सा जो अमाउंट है वो कम था, लेकिन ड्रीम एशिया जो है इसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर 4th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनको 100 रुपीज़ जब आप कल आएँ अपने बच्चों का रिज़ल्ट लेने के लिए, तो जितने भी बच्चे पिकनिक जाने के लिए अमाउंट यहाँ जमा है उनको 100 रुपीज़ और देना है, क्योंकि वहाँ का जो अमाउंट है वो उतना ही है, 650 रुपये, 650 रुपये का वो अमाउंट है। तो उनको 100 रुपीज़ और जमा करना है। और जो बच्चे और एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं आफ्टरनून और मॉर्निंग के दोनों भी, वो अपने पैसे कल के कल आप उनको जमा कराना है। कल के बाद में फिर वक्त पर उनके अमाउंट नहीं लेंगे। तीसरी एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, मैं कहने जा रहा हूँ कि हमारी स्कूल के अंदर में हमें एक्सेस टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ टीचर्स जिन्होंने लीव लिया है उनके कुछ के मेडिकल इश्यूज़ थे, कुछ के शादी वादी के मसले आ गए थे। तो मैंने अभी लास्ट टाइम एक पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर हम वाली स्कूल में एज ए टीचर जॉब कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपने यहाँ क्यों नहीं ट्राई किया? तो बोले सर हमें लग रहा था कि जैसे शायद हमारी एजुकेशन में थोड़ी सी कमी है और हम फ्रेशर हैं, तो उसकी वजह से शायद आप स्कूल में हमें ना लें। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने मुझसे बात करनी चाहिए थी। तो कोई मसला नहीं है, मैं इसलिए मैं ये वीडियोस के ज़रिए बात कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो आप आइए, यहाँ आपकी कमियों को भी दूर किया जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ सीनियर टीचर्स हैं, उनके बीच रहकर आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। और हम तो प्रायोरिटी चाहेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अगर यहाँ रहेंगे तो उनका अटैचमेंट जो है वो दिल से रहेगा, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो वो मेहनत भी वैसी करेंगे। तो आप या आपकी फैमिलीज़ में से कोई अगर कोई एक्सेस टीचर्स में अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। हमें रिक्वायर्ड है 2-3 टीचर्स की, या अगर वो आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट है और अगर आप एज ए टीचिंग भी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर ट्राई करें। अगर कुछ कमियाँ होंगी तो यहाँ पर रहकर आप उन कमियों को दूर करिए और आइए आप हमारे पास में, देखते हैं इंशाल्लाह जो भी मसले मसाइल हैं बात करेंगे आपसे। तो ये भी एक मैसेज था। और जो चीज़ें बताई गई हैं कल, प्लीज़ आप उस पर अमल कीजिए और कल अपने बच्चों का रिज़ल्ट देखने आप ज़रूर आइए। अस्सलाम वालेकुम।